अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लूप्रिंट, उसके फ्लोर मैप्स और हजारों गोपनीय डॉक्यूमेंट्स आज डार्क वेब पर खुलेआम मौजूद हैं, तो शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन यही दावा इस वक्त देश की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज की चिंता बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स आखिर लीक कैसे हुए, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डेटा थेफ्ट का मामला था या फिर भारत के सबसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में लगी एक ऐसी गंभीर खामी जिसका असर आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। आखिर इस डेटा में ऐसा क्या है जिसने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है? हैकर्स के हाथ वास्तव में क्या लगा और क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर डरने की कोई वजह है? आज इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। डार्क वेब पर सामने आई फाइल्स का एक जखीरा इस वक्त भारत की साइबर और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। कुल मिलाकर 19,000 फाइल्स और करीब 14.3 GB डेटा ऑनलाइन मौजूद है। इन डॉक्यूमेंट्स में भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां होने का दावा किया जा रहा है। इनमें वेंटिलेशन सिस्टम ब्लूप्रिंट्स, कूलिंग सिस्टम स्कीमेटिक्स, फ्लोर लेआउट्स, वेंडर डिटेल्स, मीटिंग मिनट्स, इक्विपमेंट रिव्यूज, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स और पिछले कई वर्षों तक के तकनीकी डॉक्यूमेंट्स शामिल बताए जा रहे हैं। ये डेटा तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा बताया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है और देश की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता बढ़ाने की रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इस कथित डेटा लीक की जिम्मेदारी वर्ल्ड लीक्स नाम के रैंसमवेयर ग्रुप ने ली है। साइबर सिक्योरिटी जगत में ये ग्रुप पहले भी कई बड़े साइबर अटैक्स से जुड़ा रह चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने टाटा ग्रुप पर हुए साइबर सिक्योरिटी अटैक के बाद कथित तौर पर रैंसम की मांग की थी और जब मांग पूरी नहीं हुई तो चोरी किया गया सारा डेटा डार्क वेब पर सार्वजनिक कर दिया गया था। इस बार कुडनकुलम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी का पता इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राकेश कृष्णन ने लगाया। उनके मुताबिक ये फाइल्स 11 जून से डार्क वेब पर उपलब्ध थी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इन डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की है, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं कर सका। इस पूरे मामले में प्लांट से जुड़े प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने सिस्टम्स में लिमिटेड साइबर ब्रीच होने की पुष्टि की है। वहीं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL का कहना है कि लीक डेटा केवल कॉमन सर्विस फैसिलिटीज से संबंधित है और इसका न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रॉथ का मानना है कि अगर इस तरह की तकनीकी जानकारियां वास्तव में लीक हुई हैं तो ये किसी भी महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट के लिए एक गंभीर सिक्योरिटी कंसर्न का विषय हो सकती हैं। फिलहाल भारत की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-IN इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने दो अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, आखिर हैकर्स के हाथ वास्तव में क्या लगा, और दूसरा, क्या इस डेटा लीक से कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा पर सच में कोई खतरा पैदा हो सकता है। इन दोनों सवालों के जवाब समझने के लिए तकनीकी पहलुओं को अलग अलग करके देखना होगा। हैकर्स ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन सिस्टम्स को सीधे निशाना नहीं बनाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि NPCIL के रिएक्टर्स और कंट्रोल सिस्टम्स इंटरनेट से पूरी तरह अलग हैं, यानी स्टैंड अलोन नेटवर्क पर काम करते हैं। ऐसे सिस्टम्स में बाहर से सीधे ब्रीच करना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए हैकर्स ने एक दूसरा रास्ता चुना, जिसे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सप्लाई चेन अटैक कहा जाता है। इस हमले की कड़ी NPCIL से शुरू होकर उसके प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचती है। साल 2018 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कुडनकुलम की यूनिट 3 और यूनिट 4 की इंजीनियरिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए यानी EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कंपनी का कुछ डेटा थर्ड पार्टी डेटा सेंटर योटा डेटा सर्विसेज में भी होस्ट किया गया था। 29 मई 2026 को योटा ने अपने सिस्टम्स में सस्पिशियस रैंसमवेयर एक्टिविटी का पता लगाया और उसे रोक दिया। इससे रैंसमवेयर पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया, लेकिन बाद में जांच में ये सामने आया कि हैकर्स रैंसमवेयर को ब्लॉक किए जाने से पहले ही कथित तौर पर सेंसिटिव डेटा की कॉपी निकाल चुके थे। इसके बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकार को इस घटना की जानकारी दी और अपने सिस्टम्स में साइबर थेफ्ट की पुष्टि की। हालांकि कंपनी ने यह सार्वजनिक नहीं किया कि हमलावरों ने किन डॉक्यूमेंट्स या कितनी जानकारी तक पहुंच बनाई थी। यही वजह है कि सप्लाई चेन अटैक को साइबर सिक्योरिटी का सबसे खतरनाक तरीका माना जाता है। इसमें हमलावर सीधे मुख्य संस्थान पर हमला नहीं करते, वो पहले उसकी किसी कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपैरेटिवली कम सुरक्षित हिस्से हैं,
उनको निशाना बनाते हैं और उसी के जरिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में भी NPCIL का मेन नेटवर्क सुरक्षित रहा, लेकिन उसके प्रोजेक्ट से जुड़ा डॉक्यूमेंट डार्क वेब तक पहुंच गया। चिंता की बात यह है कि लीक्ड डेटा का ज्यादातर हिस्सा कुडनकुलम यूनिट 3 और यूनिट 4 का बताया जा रहा है। ये दोनों रिएक्टर्स अभी बनकर तैयार हो रहे हैं और इनके चालू होने के बाद भारत के पावर जनरेशन कैपेसिटी में करीब 2000 मेगावाट का इजाफा होने की उम्मीद है। यानी मामला सिर्फ डेटा थेफ्ट का नहीं, बल्कि देश के भविष्य के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का भी है। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि डार्क वेब पर मौजूद ये हजारों फाइल्स वास्तव में कितनी खतरनाक है। क्या इनसे किसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया जा सकता है, या फिर खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना पहली नज़र में दिखाई देता है। NPCIL का इस पूरे मामले पर आधिकारिक रुख बिल्कुल साफ है। कंपनी का कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए वो केवल कॉमन सर्विस फैसिलिटीज से जुड़े हैं और उनका न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम या प्लांट की सिक्योरिटी सिस्टम से कोई सीधा संबंध नहीं है। NPCIL का ये भी कहना है कि रिएक्टर को चलाने वाले सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी बाहरी इंटरनेट नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं। इसीलिए उनके मुताबिक इस डेटा लीक से न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहीं एक्सपर्ट्स की राय सरकार और NPCIL के दावों से अलग दिखाई देती है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रॉथ का कहना है कि किसी भी न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी इतनी विस्तृत तकनीकी जानकारी का सार्वजनिक हो जाना अपने आप में गंभीर सिक्योरिटी कंसर्न का विषय है। कई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भले ही ये जानकारी क्लासिफाइड या टॉप सीक्रेट कैटेगरी की ना हो, लेकिन किसी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट सिस्टम और सप्लाई चेन से जुड़ी कोई भी जानकारी गलत हाथों में पहुंचना भविष्य के हमलों की तैयारी को आसान बना सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर इन 19,000 फाइलों में ऐसा क्या है जिसने सिक्योरिटी एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी है। इन डॉक्यूमेंट्स में प्लांट के वेंटिलेशन सिस्टम ब्लूप्रिंट्स हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि पूरे परिसर में हवा और गैस का प्रवाह किस तरह नियंत्रित होता है। कूलिंग सिस्टम स्कीमेटिक्स हैं जो रिएक्टर को ठंडा रखने वाली पूरी व्यवस्था का नक्शा दिखाते हैं। प्लांट के फ्लोर लेआउट्स हैं जिनसे पूरे परिसर की बनावट और कई हिस्सों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा वेंडर डिटेल्स, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, मीटिंग मिनट्स, इक्विपमेंट रिव्यूज और इंश्योरेंस से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स भी इस डेटा का हिस्सा बताए जा रहे हैं। अलग अलग देखने पर ये डॉक्यूमेंट शायद सामान्य लगें, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये तस्वीर तब बदल जाती है जब इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी जानकारियां किसी संभावित हमलावर को प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सप्लाई चेन और उसके वर्कफ्लो की विस्तृत समझ दे सकती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी रिएक्टर को सीधे हैक किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में किसी फिजिकल या साइबर अटैक की योजना बनाने में ऐसी जानकारी मददगार साबित हो सकती है। इस डेटा का दायरा भी कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें साल 2016 से लेकर 2025 के मध्य तक के डॉक्यूमेंट शामिल हैं। वहीं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स का दावा है कि वर्ल्ड लीक्स के पास रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल 8.58 लाख से अधिक फाइलें हैं, जिनमें से लगभग 19,000 डॉक्यूमेंट्स कुडनकुलम प्रोजेक्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी साइबर अटैक की वजह से चर्चा में आया। इससे पहले साल 2019 में भी इस प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में मैलवेयर मिलने की पुष्टि हुई थी। जांच में उस हमले के तार नॉर्थ कोरिया से जुड़े कुख्यात हैकर ग्रुप लेजेरस तक पहुंचे थे। उस समय भी NPCIL का कहना था कि रिएक्टर का मेन कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क प्रभावित हुआ है। जांच शुरू हुई और मामला शांत हो गया, लेकिन 7 साल बाद सामने आया ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर दुनिया के सबसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक पर 2 बार इसी तरह की साइबर इंसिडेंट सामने आती हैं, तो क्या हमने पिछली घटना से पर्याप्त सबक लिया था? इस बार हमलावर अलग है, तरीका भी अलग है और निशाना भी NPCIL नहीं बल्कि उसका कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन नतीजा हमेशा वही होता है, एक बार फिर उसी प्रोजेक्ट से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डार्क वेब तक पहुंच गई है। दरअसल ये सिर्फ कुडनकुलम की कहानी नहीं है, ये भारत के पूरे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स की भी तस्वीर दिखाता है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और सीक्रेट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के 204 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पर किए गए सर्वे में 73% इंस्टीट्यूशंस को ये तक नहीं पता था कि वो कभी साइबर अटैक का शिकार हुए भी हैं या नहीं। वहीं 57% ऑर्गेनाइजेशंस के पास बेसिक साइबर सिक्योरिटी मेजर्स भी पूरी तरह लागू नहीं थे। यानी खतरा सिर्फ साइबर अटैक्स का नहीं है, बल्कि उन्हें समय रहते पहचान न पाने का भी है। यहीं से सप्लाई चेन का सबसे कमजोर पहलू सामने आता है। कुडनकुलम जैसे विशाल प्रोजेक्ट में कई कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल होते हैं।
एनपीसीआईएल तो अपने रिएक्टर सिस्टम को एयर गैप्ड रख सकती है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्टर के सर्वर्स, हर डेटा सेंटर्स और हर डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा पर उसका सीधा कंट्रोल नहीं होता और साइबर अटैक्स ठीक इसी कमजोर कड़ी की तलाश करते हैं। वर्ल्ड लीक्स का तरीका भी कुछ ऐसा ही रहा है। इस ग्रुप पर पहले भी बड़ी कंपनीज को निशाना बनाने के आरोप लग चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप से जुड़े साइबर अटैक्स में भी इसने कथित तौर पर रैंसम की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर डेटा पब्लिक कर दिया था। अब इसी पैटर्न में कुडनकुलम प्रोजेक्ट से भी जुड़े कॉन्ट्रैक्टर का डेटा डार्क वेब पर सामने आया है। अब सवाल सिर्फ डेटा लीक का नहीं रह गया है। सवाल ये है कि जब युद्ध के मैदान डिजिटल हो रहे हैं, तब क्या भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा भी उसी रफ्तार से मजबूत हो रही है? लेकिन रैंसमवेयर को भले ही रोक लिया गया हो, पर जांच के मुताबिक उससे पहले ही डेटा सिस्टम से बाहर जा चुका था। मतलब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक रिएक्टर सिक्योरिटी नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन सिक्योरिटी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और कई अहम सवालों के जवाब भी आने बाकी हैं। आने वाले दिनों में सर्टिन की जांच, आधिकारिक एजेंसियों की रिपोर्ट्स और इस मामले से जुड़े नए खुलासे तय करेंगे कि ये सिर्फ एक डेटा लीक था या भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी चेतावनी। इस कहानी से जुड़ा हर बड़ा अपडेट और हर नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।